दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का। तो दोस्तों आज हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और कार्यक्रम का नाम है सवेरे की गुड मॉर्निंग। आज सवेरे की गुड मॉर्निंग में हम लोगों से आपकी मुलाकातें करवाएंगे। हर रोज इस कार्यक्रम के तहत नए नए चेहरों को, नए नए शख्सियत को आप लोगों को मिलवाएंगे। और आज हमारे साथ सुबह की गुड मॉर्निंग में जो इंसान है जिनका जीवन संघर्ष से भरा रहा, वो इंसान है विनोद रायका जी, जो मौके के नगर पालिका के पार्षद भी हैं। और बात करना चाहेंगे आज इनके संघर्षशील जीवन की। क्या कहते हैं सर? राम राम। नमस्कार सर। सर रायका साहब, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। सवेरे सवेरे आपको पकड़ लिया हमने सैर करते करते। गुड मॉर्निंग। ये तो वैसे तो घूमने के लिए आ रहे थे मैं यहाँ पर। अच्छा। लेकिन जो ये प्राकृतिक नजारा इसने खींच लिया। ये नजारा, ये कमाल का नजारा है सर, ये नहर का नजारा। और सवेरे सवेरे लोग सैर करते हैं। प्रकृति तो प्रकृति होती है, तो आपने लगाओ है आपका? बिल्कुल है जी। और हर एक आदमी का है, सिर्फ समय नहीं मिलता उसको। अच्छा, तो रायका साहब ये बताओ, आप पार्षद है, पार्षद तो अब बने हैं, इससे पहले आपका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा। कैसे कैसे रोजी रोटी चलाने के लिए और चैलेंज आपने स्वीकार करें, उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। क्या क्या चैलेंज आपने जीवन में देखे जब से आपने एक होश संभाला? मैंने जब ग्रेजुएशन करी थी 2003-04 में। अच्छा। उसके बाद मैंने एडमिशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में गया। किस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी? पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी 2 है। अच्छा। इंग्लिश से है और हिस्ट्री से है। मैंने 2 बार कर रखी है। दो बार? हाँ, बिल्कुल, दो पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ। एमए इंग्लिश और एमए हिस्ट्री। इसका मतलब आप एजुकेशनली भी बड़े मजबूत है। फिर मैंने जो इसके लिए स्पेशलिस्ट कोर्स होता है ग्रेजुएशन के, बीएड। अच्छा। वो भी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। बीएड भी किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो एशिया की ही नहीं, इंडिया की भी मतलब बात करें तो बहुत बड़ी मानी जानी यूनिवर्सिटी है। तो वहां से आपने ये किया को मतलब? हाँ, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी ये। अच्छा। उसके बाद मेरा रुझान शुरू में था टीचिंग की तरफ ही था। अच्छा। मैंने कई स्कूल है, उझाना वगैरह, उझाना, वहां से शुरुआत की थी अपने। अच्छा। कॉलेज जो अपनी एजुकेशन की है, जो टीचिंग लाइन की है। अच्छा, यानी टीचिंग लाइन में आ गया आप एजुकेशन के बाद? बिल्कुल, डिग्री पूरी करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर एक बात बताइए ये रायका साहब, फिर आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस रहा, टीचिंग के साथ साथ जो मेरी नॉलेज है कि आप पत्रकार भी बन गए। वो जो पत्रकार बनना, ये भी एक इंसिडेंट कह सकते हैं। अच्छा, इसको इंसिडेंट कहें? हाँ, पत्रकार बनना। बिल्कुल जी। क्योंकि जो मेरे साथी थे कुलदीप जी है खंडेलवाल। अच्छा से। अच्छा, कुलदीप उन्होंने, हाँ, उन्होंने इसकी प्रति जो मेरा रुझान बढ़ा था वही किया था। और मैंने पत्रकारिता उनकी गाइडेंस मिली शुरू की थी। तो रायका साहब, जैसा मेरी नॉलेज है कि पत्रकारिता में भी आपने कहीं ना कहीं झंडे गाड़े हैं, चैलेंजों को एक्सेप्ट किया है। वो तो लोगों का प्यार है जी। अच्छा, लोगों को आप सच्ची खबरें, सही खबरें दिखलाइए, भीड़ के पीछे या फिर पैसे के पीछे मत दौड़िए। तो रायका साहब, निष्पक्षता से पत्रकारिता रही या कहीं ना कहीं दबाव की पत्रकारिता आपकी रही? निष्पक्षता से करने की कोशिश की गई, बहुत कोशिश की। जब हद से ज्यादा दबाव बढ़ने लगा तो शायद कहीं ना कहीं पत्रकारिता की तरफ से जो रुझान था, जो मोड़ था, वो मोड़ लेने लग गया था। तो रायका साहब, अभी आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट तैयार किया और उसके आप कहीं ना कहीं पार्टनर कहें या एक फिर एजुकेशनली जो बिजनेस है उसके अंदर आप एक शेयर होल्डर कहें। तो पैलेडियम स्कूल आपने ये एक फ्रेंचाइजी लेकर के नया इतिहास का नरवाना में रच दिया। उसके पीछे कैसा आपने ये दिमाग में आया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम यहाँ नरवाना में तैयार करें एजुकेशनली? जब मैं पत्रकारिता में था जी, और या फिर कोर्सेज वगैरह कर रहा था, तभी मेरे को महसूस हुआ था, खासकर पत्रकारिता में गया जी, जो समाज है, समाज को अच्छा फ्यूचर देना है तो सिर्फ उसका रास्ता एक एजुकेशन ही है जी। और एजुकेशन भी बिल्कुल बीज से, शुरुआती दौर से, बिल्कुल दौर, यानी बेस से। हाँ, जो हमने, ये मेरा प्रोजेक्ट, ये सपना ही था, वे एजुकेशन के फील्ड में ही जाना है मेरे को जी। ये मेरा सौभाग्य है कि वास्तव में जो बीज होता है, समाज का जो बीज होता है, वहां से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं छोटे बच्चों के लिए किड्स प्ले स्कूल है जी, तो शुरुआत कर रहा हूँ, किड्स प्ले। अच्छा। पैलेडियम है, पहले भी हमारी ब्रांच है, हिसार वगैरह में रन है जी। और हमारे दिल्ली के पार्टनर है प्रेम प्रकाश गुप्ता जी जी। तो जो पैलेडियम स्कूल का, पैलेडियम का सर मीनिंग जो है अगर बात करें, क्योंकि आप तो अभी इस फील्ड में भी हैं, एजुकेशन में भी, तो पैलेडियम का मतलब कहीं ना कहीं जो मेरी नॉलेज है वो होता है एक पिलर। पैलेडियम का मतलब वैसे इंग्लिश में अलग सिनोनिम्स है। अच्छा। लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो पैलेडियम का मतलब है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, जो किलों का किला। हाँ, किला मतलब के सेफ्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अच्छा। अगर पुराने जमाने में देखा जाए, जैसे राजा महाराजा जो थे, वे उनका जो खान पान है, जो उनकी सेफ्टी है, शायद किलो से होती होगी।
तो सर, अगर हम आपके संघर्ष की बात करें, आपने पत्रकारिता में काम किया, एजुकेशन में काम किया, अब आप एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर स्कूल का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं नरवाना के अंदर, जो अच्छा एक आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा एक बच्चों को फ्यूचर देगा। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इस फील्ड के अंदर भी कोई ना कोई आपको, जैसे कंपटीशन का जमाना है, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है? नहीं, समाज में कंपटीशन तो बहुत है, अच्छा है, चैलेंज भी बहुत होते हैं जी, लेकिन सभी लोग अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जी। मैंने भी जो जैसे पत्रकारिता के बाद हाँ। राजनीति भी शुरू की थी। अच्छा, राजनीति मैंने जो लोगों की जो आशा थी कहीं ना कहीं, हाँ, जो प्रतिनिधि के लिए जो उसमें गुण होने चाहिए, जी, मैंने इस अपना क्षेत्र है, जो वार्ड है, हाँ। उसमें काउंसलर के लिए भी मैंने पर्चा भरा था और परमात्मा की कृपा से मैं विजय भी हुआ। काउंसलर लोगों की, ये सिर्फ लोगों का प्यार था, अभी ठीक है, ये सिर्फ लोगों का प्यार था जी। तो राइका साहब, अब जो राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी आपके कदम मजबूत हो रहे हैं और बिजनेस में भी आप अच्छी तरह का हैंडल कर रहे हैं बिजनेस को। तो अभी जो लोग आपको दर्शक देखना चाह रहे हैं, उनके लिए अपने संघर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कैसे प्रेरणा स्रोत, एक प्रेरणा के तौर पर बात करेंगे कि कोई भी आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है? संघर्ष का तो मतलब है, अगर आपको जिंदगी जीनी है, जिंदगी में आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी जी, कि आप जब अपना एफर्ट कर रहे हो तो आपको ये लगना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी रोल है। क्या सर हर जगह कहीं ना कहीं जीवन जीने के लिए कोई संघर्ष रहता ही है, या कोई ऐसा भी इंसान है जिसको पके पकाए ही जिंदगी मिल जाती है और वो कामयाब हो जाता है? नहीं, सोने का चम्मच लेके भी लोग पैदा होते हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं जिसमें कोई स्ट्रगल ना हो। अच्छा, स्ट्रगल से ही तो जिंदगी बनती है, नाम ही उसका जिंदगी तभी होता है जब उसमें स्ट्रगल आता है। तो राइका साहब, अभी आप ये सवेरे की सैर और सवेरे का जो हमारा कार्यक्रम आज शुरुआत हुई है, बड़ी अच्छी शुरुआत हमारी रही है, सवेरे के गुड मॉर्निंग। तो इस सवेरे की गुड मॉर्निंग कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो चैनल के ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है? कौशल जी, जो आपने जो ये मीडिया की दौड़ धूप है, इसके बीच में जो आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, इसके लिए मैं आपका और आपकी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। लोगों को कहीं ना कहीं जो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन फील होता है। तो वैसे भी दुनिया में स्ट्रेस बहुत, स्ट्रेस तो सभी को स्ट्रेस है, लेकिन ये जो सुबह की गुड मॉर्निंग है सर, इसमें कहीं ना कहीं ताजगी महसूस होती है। कल करता पानी, नहरों में ये नहरों का जल, कहीं ना कहीं बंदर, पेड़ पौधे, जानवर, तो कहीं ना कहीं एक जो व्यस्तता की जिंदगी है, ये कहीं ना कहीं सवेरे की गुड मॉर्निंग कहीं एनर्जी देने वाली है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, लोगों को प्रकृति से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। प्रकृति में ही जिंदगी है वास्तव में। तो सर, ये जो सुबह का ये एनर्जी है, क्या ये सारा दिन ऐसे ही तरोताजा अपने आप को रखने में कोई वो बनेगी? जो प्रकृति है, वास्तव में प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाया ही ऐसे है जी, वो तो हमने खराब कर रखा है अपने शरीर को। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी से कहीं ना कहीं घंटा, आधा घंटा आप एक अपने स्वास्थ्य के लिए निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज व्यस्तता के मैं साथ तो हर एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, अभी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत है। इनके जो आज के दौर में मैंने जो महसूस किया है, इनके लिए जो मेडिटेशन है, योगा है जी, और खासकर जो प्रकृति है जी, जो प्रकृति के बीच में जाएगा, भाई आज के जगह जो जिंदगी है, उम्र है, इसका तो किसी को भी पता नहीं, लेकिन आप जब तक जियो ना, योग मेडिटेशन आपको यानी कि अमर नहीं कर देती जी, ये सिर्फ आपकी जिंदगी को हल्की बनाती है। यानी रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, प्रकृति के साथ भी खेलना बहुत जरूरी है जी। तो दोस्तों, आप जो दर्शक हैं, हमारा जो ये कार्यक्रम है सुबह की गुड मॉर्निंग, आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं आपको अच्छा कार्यक्रम लगता है तो हमें थोड़ा सा एक कहते हैं कि हमें भी पुश करिएगा, ताकि हम आप दर्शकों के लिए कोई ना कोई और अच्छे कार्यक्रम आपके पास लेके आते रहें। ये हमारा एक मकसद भी है, एक पत्रकार होने के नाते नए नए लोगों को आपको मिलवाना, नए नए सेलिब्रिटी को, नए नए चेहरों को आपको मिलवाना। और जैसा कि प्रोग्राम का नाम है सुबह की गुड मॉर्निंग, तो सुबह की गुड मॉर्निंग ताजगी भरी होती है और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को भी यह कार्यक्रम हमारा पसंद आएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली सुबह की गुड मॉर्निंग में। बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा।